जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी गुरु के चरणों में आता है उसका जीवन संवर जाता है। गुरु जी की शरण में आने से संगत जी हमारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। उनकी कृपा हमें सही राह दिखाती है और हमें हर मुश्किल से बचाती है। संगत जी, आज सोमवार है, महादेव का दिन है। गुरु जी के चरणों में नीचे कमेंट्स में जय गुरु जी लिखकर हाजिरी अवश्य लगाएं। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग है। गुरु जी की ओल्ड संगत के भी सत्संग है और जो रिसेंटली हमारे साथ संगत ने शेयर किए हैं वो भी एक्सपीरियंसेस हम आज के सत्संग में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। संगत जी, बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको इस डिवाइन सत्संग में प्राप्त होंगे, तो इसको अंत तक जरूर सुने। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग है पंजाब के अमृतसर में रहने वाले संदीप अंकल जी का। वो बताते हैं कि वो अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे जब अचानक से उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया और संगत जी, कार की स्पीड बहुत तेज थी और सामने एक बड़ा ट्रक था। एक्सीडेंट होना निश्चित था। अंकल बताते हैं कि अंकल और उनकी पत्नी ने जोर से गुरुजी को याद किया और जय गुरुजी बोलकर अपनी आंखें बंद कर ली। संगत जी, जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, कार अचानक एक किनारे पर रुक गई, जबकि कुछ सेकंड पहले वो पूरी रफ्तार से जा रही थी। संगत जी, गाड़ी पूरी तरह से सही सलामत थी और सभी सुरक्षित थे। ये गुरु जी की असीम कृपा थी कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते टल गया। और जब वो बड़े मंदिर गए और गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठे, तो संगत जी ध्यान से सुनिएगा। तो मंदिर के एक सेवादार जी ने आकर उनसे कहा कि गुरु जी ने आपको बचा लिया। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये संगत आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी बताते हैं, गुरुजी से जुड़े हुए अभी मुझे 2 साल हुए हैं और गुरुजी की संगत से संगत जी जब एक्सपीरियंसेस हम सुनते हैं तो मुझे भी एक दिन ऐसा प्रतीत हुआ कि गुरुजी महाराज, आप मुझे साक्षात दर्शन क्यों नहीं देते। तो आंटी बताती हैं कि वो हमेशा गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती थी कि गुरुजी, आप मुझे अपने दर्शन दो, चाहे आप कभी सपने में ही दर्शन दो, लेकिन मुझे दर्शन दो। एक रात आंटी जी बताते हैं कि जब वो सो रही थी तो उन्होंने एक ड्रीम देखा और उस सपने में वो बड़े मंदिर में खड़ी हैं और वहाँ गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और गुरुजी मुस्कुराते हुए उनके पास आए और कहा, बेटा चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। संगत जी, आंटी जी जब सुबह उठे वो बोले कि उनकी आंखों में बहुत आंसू बह रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि ये एक सपना ही नहीं था संगत जी, ये तो बल्कि गुरु जी की कृपा थी, उनके साक्षात दर्शन थे। जय जय गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम शेयर कर रहे हैं, यह है रोहित अंकल जी का, जो कि एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे थे। लेकिन संगत जी, अचानक से उनकी जॉब चली गई और अंकल जी बताते हैं कि कई महीनों तक नौकरी की तलाश करने के बाद भी उनके हाथ में सफलता नहीं आ रही थी। अंकल जी बताते हैं कि इसी वजह से धीरे धीरे उनके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ने लगी और वो पूरी तरह से डिप्रेशन की स्टेट में जा चुके थे। संगत जी, अंकल जी बताते हैं कि एक दिन उनकी वाइफ ने उन्हें गुरुजी के बड़े मंदिर चलने के लिए कहा। उनको किसी ने सजेस्ट किया था और फिर वो बड़े मंदिर पहुंचे। अंकल जी बताते हैं कि मैं गुरुजी के सामने बैठकर मैंने अरदास की। वहाँ गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे लंगर प्रसाद मिला जो मैंने खाया और गुरुजी के चरणों में बैठकर मैं बस मन ही मन ये बोल रहा था कि गुरुजी, अब आप ही कुछ करो, अब आप ही कोई राह दिखाओ। संगत जी, चमत्कार देखिए, जब हम सच्चे मन से अपने रब को याद करते हैं तो रब हमारी अवश्य सुनते हैं। अंकल जी बताते हैं कि अगले ही दिन उन्हें एक बहुत बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया
और संगत जी एक हफ्ते के अंदर ही उन्हें वहां पर जॉब भी मिल गई। ये सिर्फ नौकरी ही नहीं मिली संगत जी, अंकल बताते हैं कि उनको सैलरी में भी काफी अच्छा इंक्रीमेंट मिल गया। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये संगत जी का है। वो बताते हैं कि उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और ये सत्संग है लुधियाना का। लुधियाना से संगत आंटी ने भेजा है। वो बताते हैं कि 10 साल उनकी शादी को हो चुके थे लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं थी। उन्होंने काफ़ी इलाज कराए डॉक्टर से, काफ़ी पैसा खर्च हुआ लेकिन संगत जी कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। आंटी बताते हैं कि एक दिन किसी ने उन्हें कहा कि आप गुरुजी के बड़े मंदिर जाएं। संगत जी हम वहाँ गए, गुरुजी के चरणों में बैठकर हमने अरदास की और संगत जी वहाँ अरदास करते वक्त मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे गुरुजी महाराज मुझे कुछ कह रहे हैं। संगत जी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो गुरुजी का वहाँ स्वरूप है वो मुझे कुछ कह रहे हैं। और जब मैंने वहाँ पे गुरुजी का मंत्र जाप किया ध्यान लगाकर तो मुझे गुरुजी की ऐसे टेलीपैथी हुई कि बेटा लड्डू बांटना तैयार कर ले। संगत जी मेरे कानों में ऐसी आवाज़ की गूंज पड़ी। आंटी जी बताते हैं कि ये बात मुझे समझ नहीं आई लेकिन उन्होंने इसे गुरुजी का आशीर्वाद मान लिया और कुछ महीनों बाद संगत जी उन्होंने ये पाया कि वो माँ बनने वाली हैं। 10 साल की प्रतीक्षा के बाद ये गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग है दिल्ली में रहने वाले रवि अंकल जी का। वो बताते हैं कि एक रात वो अपने रूम में सो रहे थे जब अचानक से उनकी नींद खुली और उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके सीने पर बहुत भारी वजन डाल रहा है। संगत जी वो हिलने डुलने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। अचानक से उन्हें गुरुजी के स्वरूप याद आया जो उनके रूम में लगी है। तो उन्होंने मन ही मन जय गुरुजी का जाप करना शुरू किया और संगत जी चमत्कार देखिए, वो भारीपन अचानक से गायब हो गया और वो तुरंत उठकर बैठ गए। अंकल जी बताते हैं मैं ये नहीं जानता कि वो भारीपन का क्या कारण था, क्या वो मेरी कोई शरीर की गंभीर बीमारी थी या कोई नकारात्मक ऊर्जा। लेकिन जब मैंने गुरुजी का ध्यान किया तो संगत जी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे गुरुजी महाराज ने मृत्यु से मेरी रक्षा की है। ये गुरुजी की ही कृपा थी संगत जी कि उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी संगत में कई लोगों ने ये अनुभव किया है कि गुरुजी के जो चाय प्रसाद है वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। अब हम बताते हैं संगत जी आपको इस सत्संग में गुरुजी की चाय प्रसाद का महत्व। संगत जी आंटी जी बताते हैं प्रीति आंटी जी को बहुत गंभीर माइग्रेन की समस्या थी और उन्होंने संगत जी इसका इलाज काफ़ी सालों तक करवाया लेकिन जैसे कि कोई समाधान नहीं मिला। जब वो पहली बार गुरुजी के मंदिर गई वहाँ गुरुजी के आशीर्वाद से उन्हें चाय प्रसाद प्राप्त हुआ। गुरुजी ने एक सेवादार ने उनको ऐसा कहा कि इसे औषधि समझकर पी लेना। संगत जी उन्होंने रोज श्रद्धा से चाय प्रसाद ग्रहण किया और आंटी जी बताते हैं कि कुछ महीनों में उनका जो माइग्रेन का इशू था वो पूरी तरह से ठीक हो गया। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी के ऐसे ही अनगिनत चमत्कारी अनुभव संगत के बीच मौजूद हैं। गुरुजी सिर्फ हमारे मन की सच्ची श्रद्धा को देखते हैं संगत जी और फिर हमें अपनी कृपा से वो हमारी हर दुख हर परेशानी से हमें निकाल देते हैं। संगत जी जो भी सच्चे मन से गुरुजी की सेवा करता है, अरदास करता है और उनके चाय प्रसाद को ग्रहण करता है उसके जीवन से हर दुख दूर हो जाता है। संगत जी गुरुजी के प्रसाद में चाहे वो चाय प्रसाद हो, लंगर प्रसाद हो, जल प्रसाद हो, बहुत 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 ताकत है। जब भी आप मंदिर जाते हैं इसको ग्रहण किया कीजिए श्रद्धा और विश्वास के साथ। और अगर आप अपने नियर बाय सत्संग में जाते हैं तो वहाँ भी इसको जरूर ग्रहण किया कीजिए श्रद्धा और विश्वास के साथ। मंत्र जाप रोज किया कीजिए संगत जी, गुरुजी के चंदन तिलक को लगाया कीजिए। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास नहीं रह पाएगी। साथ ही आपके जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा है
जो भी परेशानियां चल रही हैं, अगर आप सच्चे मन से गुरु जी महाराज की भक्ति करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, उनके शब्द गुरबानी सुनते हैं, तो संगत जी गुरु जी आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई राहत जरूर देंगे। और आप अगर उनसे कनेक्ट करेंगे तो आपको गुरु जी द्वारा टेलीपैथी भी प्राप्त होगी। आपको आपके सवालों के उत्तर भी गुरु जी महाराज किसी न किसी फॉर्म में जरूर देंगे। संगत जी गुरु जी के ऐसे और भी चमत्कारी अनुभव आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप से आज के सत्संग को विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।